हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फैक्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द रिएक्शन। मीन्स कोई रिएक्शन हो रही है किसी दो कंपाउंड के बीच में और हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम पहले बात करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मीन्स कि दो रिएक्शन जो रिएक्ट कर रही हैं, जो दो रिएक्शन रिएक्ट कर रही है उसे कहेंगे रिएक्टेंट। और जो दोनों रिएक्ट होने के बाद जो एक प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो क्या होंगे, प्रोडक्ट। जैसे कि आपने कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जोड़ दिया तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, जैसे मेरे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो अब देखो इस दोनों में ये क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक, रिएक्टेंट मतलब कि दो रिएक्शन जो है वो रिएक्ट कर रही हैं और हमें उसके रिएक्ट होने के बाद हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट। अब देखो हम बात करते हैं इसके बारे में कि अब इसमें कुछ डेफिनेशंस होती हैं इस चैप्टर को समझने के लिए। तो हम पहला पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, यह हर जगह पूछ लेते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? इट इज़ द प्रोसेस इन विच द बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट ब्रेक रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स टू गिव प्रोडक्ट। मीन्स देखो प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट के बॉन्ड टूट कर क्या बनाएंगे, एक नवा बॉन्ड जिसको जो हमें क्या देगा, एक प्रोडक्ट। अभी मैं बताया कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट होने के बाद हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट, जिसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीन्स यहाँ से बॉन्ड टूट रहे हैं, दोनों बॉन्ड टूटने के बाद हमें क्या मिल रहा है, एक नवा बॉन्ड जो कि क्या बना रहा है, एक पूरा प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन यही है, इट इज़ द प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रिएक्टेंट के बॉन्ड्स को तोड़कर एक नवा बॉन्ड बनाते हैं जो क्या देगा, एक प्रोडक्ट। गिव का मतलब देना। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या है, केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट सिंबॉलिकली द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, देयर फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल स्टेट्स एंड कंडीशन आर अंडर अ रिएक्शन अकर। इट इज बैलेंस्ड इन द टर्म ऑफ मास एंड चार्ज। देखो केमिकल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इस केमिकल इक्वेशन को अगर हम मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, वो केमिकल इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसका सिंबल क्या है, जैसे कार्बन का CARBON, कार्बन पूरी स्पेलिंग होती है बट सिंबल क्या है इसका, C। प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसकी फिजिकल स्टेट क्या, कंडीशन क्या है, वो सब कुछ इसके अंदर अकर करेगी इस इक्वेशन के अंदर में। और इसको बैलेंस कैसे करेंगे, मास और चार्ज के टर्म पर। मास और चार्ज मीन्स अभी हम आगे आगे जाकर डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो हम उसमें इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे। थर्ड क्या है, स्केलेटल और स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। ये एक ऐसा इक्वेशन है जो सिंपली रिप्रेजेंट करेगा सिंबल और फार्मूला किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। ये बैलेंस हो भी सकते हैं और नहीं भी, इट मे और मे बी नॉट। जैसे कि देखो बोला रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फार्मूला और सिंबल, मतलब देखो कार्बन का C और प्रोडक्ट का भी जो क्या बन रहा है, CO2, तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, बट उसका सिंबल क्या है, फार्मूला क्या है रिएक्टेंट का, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जैसे कि ये है कार्बन ऑक्सीजन प्लस CO2, ये तो स्केलेटल मसल्स होगी। अगर मैं लिख दूँ कार्बन फिर ऑक्सीजन फिर लिख दूँ कार्बन डाइऑक्साइड तो वो अलग इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। बोला कि जी केमिकल रिएक्शन है जिसमें जो प्रोडक्ट का जितना टोटल मास होगा वो उतना ही रिएक्टेंट का टोटल मास होगा। मतलब मीन्स ये है कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होगा। ठीक है, मतलब इस इक्वल टू है। ठीक है, ये एक लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास का। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि बैलेंसिंग क्या कर सकते हैं, देखो दिस इक्वेशन इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो ये इक्वेशन है ये बेस्ड करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब
जितना टोटल मास रिएक्टेंट का है उतना ही टोटल मास प्रोडक्ट का होगा। तो वही लिखा हुआ है, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, दोनों ही इक्वल ही होंगे। मॉलिकुलर इक्वेशन क्या हो गया? द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन विच ऑल द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन आर रिप्रेजेंट इन देयर मॉलिकुलर फॉर्म। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मान लो कोई रिएक्शन बैलेंस हो गई है, अब उसको बैलेंस हो गई या बैलेंस करनी है, तो उसमें जो जितने भी सब्सटेंस हमने लिए हुए हैं इस रिएक्शन के लिए, उसको रिप्रेजेंट करना उसके मॉलिकुलर फॉर्म से, जिस तरह Na+2H2, फिर क्या बना 2NaOH प्लस H2। Na क्या है? सोडियम है। H2O क्या है? वाटर है। 2NaOH क्या है? अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड। और H2 क्या है? हाइड्रोजन। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कैसे पढ़ना है हमें? नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? नेक्स्ट क्या है? सिंपल रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन क्या होती है? देखो, सिंपल रिएक्शन क्या मतलब कि सिंपल रिएक्शन 4 तरह से होती है: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? देखो, इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। बोला कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नवा सब्सटेंस बनाते हैं। जिस तरह पहले हमने एग्जाम्पल क्या ली थी, C+O2, क्या बन रहा है? CO2। मतलब मीन्स दोनों कंपाउंड मिलकर क्या बना रहे हैं? CO2। मतलब क्या है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन होकर। सेकंड क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस। मीन्स अगर इसी को रिवर्सबल कर दें, अगर CO2 को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? C+O2। तो ये क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कोई हार्ड सब्सटेंस है, उसमें से हमने उसको तोड़कर एक सिंपलर वंस में चेंज कर दिया है। ठीक है, ये क्या हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब इन दिस रिएक्शन अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस और रिमूव अदर एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इन अ सोल्यूशन। मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन हो रही है, मान लो जैसे मेरे पास हो गया CuH2SO4, मैंने इसको रिजेक्ट करवा दिया। ठीक है, ये क्या बनेगा? CuSO4 प्लस H2, मतलब कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। ये किसकी एग्जांपल है? डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल है। जैसे कि देखो, जो ये Cu है, ये जगह अटैक करेगा SO4 से, क्या बना लेगा? CuSO4 और प्लस क्या बना लेगा? H2, हाइड्रोजन। तो ये क्या है हमारे लिए? एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि इसने इस एलिमेंट से अपने आप को डिस्प्लेस कर दिया, उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में 2 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर रिप्लेस्ड बाय एटम ग्रुप ऑफ एटम। मतलब वो सिंपल है, जहाँ पे मैंने एक एलिमेंट लिए, यहाँ पे हम 2 एलिमेंट ले लेंगे। 2 एलिमेंट लेंगे तो उसे रिजेक्ट करवा देंगे। रिजेक्ट करने के बाद जिस तरह इस एलिमेंट ने इससे अपने डिस्प्लेस किया, तो उसमें दोनों ही अपने आप को रिप्लेस कर देंगे, तो वो क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन। इट इज अ केमिकल रिएक्शन इच वी इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा और हाइड्रोजन की लॉस होगी। ठीक है, और रिडक्शन में क्या होगा? इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये एक केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का लॉस होगा और हाइड्रोजन की एडिशन होगी। नेक्स्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? तो यहाँ दिख नहीं रहा क्योंकि थोड़ा सा इसको फोल्ड किया हुआ है। तो ये क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। देखो क्या है? रिडॉक्स। रिडॉक्स, रिडॉक्स मतलब जो ये रिडॉक्स आर ई मतलब रिडक्शन, ठीक, और OX मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक, तो मतलब क्या है? उस रिएक्शन के अंदर जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। ऑक्सीडेशन क्या था? बताया था मैंने पीछे। ऑक्सीडेशन होती है इसमें ऑक्सीजन की एडिशन होती है और हाइड्रोजन का लॉस होता है। और रिडक्शन में क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन की लॉस होती है बट हाइड्रोजन की एडिशन होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इट इज अ सब्सटेंस
विच ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस। ये ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज करता है अलग सब्सटेंस से और ये रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है, रिड्यूस मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो ऑक्सीडेशन करवाएगा सब्सटेंस को। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो कि रिड्यूस करवाएगा अदर सब्सटेंस से। ठीक है, अगला का नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें ना ही ऑक्सीडेशन होगी और ना ही रिडक्शन होगी। तो सिंपली डेफिनेशन है इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन टेक्स प्लेस। बस। What is exothermic reaction? It is a chemical reaction in which heat energy is given out। ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट एनर्जी है जो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज ऑब्जर्व। इसमें हीट एनर्जी ऑब्जर्व होगी। जो ये हम डेफिनेशन या जो टर्म पढ़ रहे हैं, ये हम सिर्फ ऊपर से एक इंट्रोडक्शन के बिहाफ पे पढ़ रहे हैं। हम इसको ब्रीफली हम अगले मतलब आगे जाकर इसको ब्रीफली समझेंगे क्वेश्चन टाइप वाइज। ठीक, और व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? इट अ केमिकल रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉल्ट आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, ये इंट्रैक्शन होती है एसिड की बेस के साथ, जो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। मान लो कोई एसिड, देखो इसमें क्या होगा, एसिड। ठीक है, एसिड होगा और अपना बेस, एसिड और बेस क्या बनाएगा, सोल्ट एंड वाटर प्लस, मतलब एसिड और बेस रिएक्ट कराएंगे, हमें क्या मिलेगा, सोल्ट और वाटर। मींस ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको ध्यान से समझना कि ये इंट्रैक्शन होती है एसिड की बेस के साथ, जो दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोल्ट और वाटर मिलेगा। वट अब रिमेंबर करने के बाद क्या है कि हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इक्वेशन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, तो हम इसमें मेन चीज़ तो यही पढ़नी है कि इसका सिंबल क्या होगा। देखो सिंबल मतलब कि हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं उसमें हम सिंबल यूज़ करते हैं, AQ, SL, तो उसको हम कैसे डिफाइन करें। देखो S का मतलब क्या है, सॉलिड। अगर कहीं भी S लिखा हो, जैसे मान लो कॉपर लिखा हुआ है, कॉपर के साइड में ऐसे S लिख गया हो, तो मतलब क्या है, सॉलिड। ठीक है, L मतलब लिक्विड, G मतलब गैस, AQ मतलब एक्वा सॉल्यूशन मतलब वाटर, डेल्टा लगा हो ऐसे तो क्या है, हीट, कि हम उसको इस रिएक्शन को हीट कर रहे हैं। अगर ऊपर की तरफ एरो किया हो तो मतलब क्या है, गैस एवोल्यूशन हो रही है, मतलब गैस बाहर निकल रही है, कोई रिएक्शन होने के बाद जो गैस है वो बाहर की तरफ निकल रही है। और अगर एरो नीचे की तरफ शो कर रहा हो तो मीन्स उसमें जो प्रेसिपिटेशन हो रही है, मतलब रिएक्शन होने के बाद कोई प्रोडक्ट बच रहा है तो जाकर प्रेसिपिटेट हो जा रहा है। मतलब आपने बीकर में मान लो आपने मिट्टी डाल दी, तो मिट्टी डालने के बाद क्या होगा, मिट्टी तो सोल्यूबल है नहीं इस पानी में, तो क्या जाकर नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगी, तो ये है प्रेसिपिटेट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा क्वेश्चनिंग। ठीक है, मीन्स मैं सारे क्वेश्चन को डीपली समझाऊंगा कि हाँ भी इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चाहे वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो सिटी या स्टेट बोर्ड हो या कोई CBSE बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बट मेन काम क्या है, मेन वर्क ये है कि ये स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ही इफेक्टफुल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये केमिकल इक्वेशन है इसमें हम नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, कि इसमें जो एक केमिकल रिएक्शन इसमें जो एटम के नंबर होंगे हर एक एलिमेंट में वो इक्वल होंगे दोनों के बोथ साइड। मीन्स मान लो यहाँ पर Cu एक ही है, यहाँ पे H2 2 है, यहाँ पे SO4 4 है, तो जितना यहाँ पर अमाउंट, जितनी क्वांटिटी होगी उस रिएक्शन की उतनी क्वांटिटी उसके प्रोडक्ट की भी होनी चाहिए, तो वो क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, द केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये होता है कि टोटल मास जो किसी एलिमेंट एटम का है, मतलब रिएक्टेंट का है, वो इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, तो दैट इज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट।
समझ आ गया। ये है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। तो सिंपल वे अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि बट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो आप बोल देना कि ये केमिकल इक्वेशन है जहाँ पर नंबर ऑफ एटम हर एक एलिमेंट के इक्वल होते हैं पूरी इक्वेशन में, ठीक है, बोथ साइड, दोनों साइड में। और इसको कैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, क्योंकि ये एक लॉ दिया गया है जिसमें जो जितना टोटल मास होगा रिएक्टेंट का उतना ही टोटल मास होगा प्रोडक्ट का। अब आओ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन हमने पहले टर्म में पढ़ा हुआ है। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हम हीट एनर्जी को बाहर निकालते हैं। देखो, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज गिवन आउट, इसमें हीट एनर्जी जो है वो बाहर निकल जाएगी। एग्जाम्पल तो देखो, C+O2 प्लस हीट एनर्जी, NaOH HCl NaCl H2O ही प्लस हीट एनर्जी। देखो, सी के बाद एस का सिंबल लिखा हुआ है, एस का मतलब सॉलिड, जो हमने पहले पढ़े हैं टर्म, वो जो हम पढ़े थे कि कैसे सिंबल होते हैं ना। और O2 का मतलब जी लिखा है मतलब गैस, ठीक है। AQ मतलब एक्वस वाटर में है, एल का मतलब लिक्विड, ठीक है। अब देखो, कार्बन ऑक्सीजन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, बट हमें एक हीट एनर्जी भी बाहर निकालेगा क्योंकि दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाल दोगे तो क्या होगा, एक सोडियम क्लोराइड निकलेगा, एक हमें सोल्ट मिलेगा और एक H2O मिलेगा। व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या है, हीट एनर्जी जो होगी वो ऑब्जॉर्ब होगी। मीन्स जैसे आपने रिएक्शन करवाई है N2 नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से करवाई है, तो हमें क्या मिलेगा NO, तो इसमें हीट एनर्जी बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और वही कार्बन को H2 से कराओगे तो हमें क्या मिलेगा, H2O से करवाओगे, मतलब कि वाटर से करवाओगे तो हमें क्या मिलेगा, CO प्लस H2, हीट एनर्जी बाहर निकल जाएगी। देखो, इसके अंदर हमने क्या किया है, इसमें हमने हीट निकाल ली है। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। व्हाट इज एक्सोथर्मिक, इसमें हीट एनर्जी को बाहर निकालते हैं, और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के अंदर हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या होंगे, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, आयरन आर्टिकल्स पर हम पेंट क्यों अप्लाई करते हैं। सबने घर में भी देखा होगा कि हम ये सब लोग अपने घरों को या घर के जो वो गेट्स होते हैं उनको पेंट करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं वो देखो, ठीक है। द आयरन आर्टिकल कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय अप्लाइंग पेंट ऑन दैम, जो आयरन आर्टिकल्स है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, रस्टिंग ना लगे। देखो, अगर आपने, क्योंकि देखो रस्ट लगना, रस्ट क्या होता है, जंग लगना ना। अगर आप किसी मेटल को या कोई लोहे को आप ऐसे खुला रख दो तो वो क्या होगा, थोड़े दिन बाद उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, एटमॉस्फेयर से क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक के अंडर आ जाएगा, तो क्या होगा, उसके अंदर रिएक्शन होने जाएंगे। रिएक्शन होंगे तो क्या होगा, उसके अंदर रस्टिंग ऑफ आयरन बन जाएगा। तो आयरन को हम हमेशा पेंट करते हैं ताकि उसको जंग ना लगे। देखो, द आयरन आर्टिकल्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय अप्लाइंग पेंट ऑन दैम सो डैट द आयरन सरफेस डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर और मॉइस्चर विच कोज रस्टिंग। मतलब कि जो ये एक ऐसा आयरन आर्टिकल है जिसको हम प्रोटेक्ट करते हैं रस्टिंग से, ताकि जो हम आयरन आर्टिकल को प्रोटेक्ट करना रस्टिंग से क्या करेंगे, उसमें हम पेंट को अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद जो आयरन सरफेस होगा वो एयर और मॉइस्चर के कंटेंट में नहीं आएगा। जब अगर एयर मॉइस्चर कंटेंट में नहीं आएगा तो वो रस्टिंग कॉज ही नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए हम आयरन आर्टिकल्स में पेंट को लगाते हैं, पेंट को अप्लाई करते हैं। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के अंदर डालते हैं तो उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है। दिस इज बिकॉज आयरन डिस्प्लेज कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये इसका इसलिए होता है क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। देयरफॉर द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डिक्रीज, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर देगी और ब्लू कलर सोल्यूशन का आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, आयरन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Fe से, और कॉपर सल्फेट CuSO4 से। Fe जाकर SO4 से रिएक्ट कर जाएगा तो FeSO4 बन जाएगा, और Cu एक हमें कॉपर मिल जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन टर्म कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, द स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर। कोरोजन और अपना ये पेंट को आयरन आर्टिकल्स में लगाना, दोनों एक तरह का सेम चीज़ें हैं। क्या करते हैं, देखो मेटल्स अगर रस्टिंग कर रहा है मेटल, उसको बहुत स्लो प्रोसेस होगा, वो बहुत दिनों बाद आकर मतलब
थोड़ा टाइम लेगा रस्टिंग लगने के लिए ना। तो कोरोजन एक ऐसा मतलब टर्म है जिसमें हम ये करते हैं, इसमें मेटल में ना स्लोली स्लोली रिएक्शन होती है, किसके करके, बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर, उसके सरफेस पर एयर मॉइस्चर के उस कुछ बूंदे आएंगी या कुछ होगा, जैसे कि कोरोजन होने लग जाएगा, मतलब एक रस्टिंग टाइप होने लग जाएगा, ठीक है, इसे कहते हैं कोरोजन। एसिडिटी क्या है, वो एसिडिटी हम व्हेन अ फैट और ऑयल और फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट गेट ऑक्सीडाइज्ड, जब कोई जो हम ये फैट या ऑयल हो गए या हम क्या करते हैं कि फैट को ऑक्सीडाइज करते हैं एयर मॉइस्चर से, तो इसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाएगा। मान लो आपने खाना ले लिया, खाना को अगर आपने रख दिया गर्मी के मौसम में खुला रख दिया, तो ऐसा थोड़ा अगर पूरा सुबह रखी होगा शाम को अगर देखोगे ना, तो उसमें से इसका स्मेलिंग चेंज हो जाएगा, टेस्ट बदल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, रेंसिडिटी आ जाती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रेंसिडिटी। बस आज के लिए इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।